आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। इस प्रकार की जो है अपडेट जो है कोर्ट की ओर से आ रही है और आप सभी ने आज के न्यूज़पेपरों में देखा भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है 75 जनपदों में भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए थे और जो है इसके लिए 21 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया था और उसके अकॉर्डिंग जो है भर्तियां पूरे प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। कहीं पर जो है अभी कुछ जनपदों में जो है अभी आवेदन चल रहे हैं और बाकी के जनपदों में जो है डीबी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो है कई जनपदों में डीबी की प्रक्रिया हो भी गई है और बाकी की जो है अब जो है उनकी नियुक्ति पत्र का इंतजार था। लेकिन इसी बीच जो है कल कोर्ट ने जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पर रोक लगाई है। इस संबंध में आज के न्यूज़पेपरों में अपडेट रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आखिर क्या मामला था, क्या वास्तविकता में इस पर रोक लग गई है, आखिर क्या चीज़ रही है और इसमें क्या हो सकता है, क्या सारी प्रक्रिया अब रोक दी जाएंगी, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के आपको पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। क्योंकि इसको लेकर के अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो भर्ती थी उस पर कहीं ना कहीं संशय के बादल दिख रहे हैं और लगातार कमेंट भी आ रहे हैं। जो है हमारी बहनें अब इसको लेकर परेशान हैं क्योंकि उनकी डीबी भी प्रक्रिया हो चुकी थी और आखिर जो है एन समय पर जो है इस प्रकार का जो है कोर्ट का आदेश आया है। आखिर इसके क्या मायने हैं और इस प्रकार का आदेश क्यों आया है, चलिए पूरा समझते हैं। ये सबसे पहले आप देखें, ये कोर्ट नंबर 6 में जो सुनवाई हुई थी इसकी 1734 ऑफ 2025 ये आदेश है। पिटिशनर है मीना रावत एंड 14, यानी कि 14 लोगों ने इसकी याचिका लगाई थी। मीना रावत एंड 14 अदर्स, यानी कि टोटल 15 लोग हैं। रिस्पोंडेंट सेक्रेटरी बाल विकास सेवा पुष्टहार लखनऊ एंड 3 अदर्स। काउंसिलर फॉर पिटिशनर अखिलेश पांडे और श्रद्धा मिश्रा और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट CS है। ऑनरेबल आलोक माथुर जी की बेंच में ये सुनवाई हुई। यह लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर एज वेल एज लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, यह दोनों को सुना गया। लर्न स्टैंडिंग काउंसिल प्रे for and is granted 3 week time to file counter affidavit petition shall have 2 week thereafter to file rejoinder affidavit। तो इस केस को जो है अब 26 तारीख को सुना जाएगा। तो एक प्रकार से कहें इस पर रोक तो नहीं है, लेकिन जो है क्या मामला है उसको और अच्छे से समझते हैं। यानी अपॉइंटमेंट मेड ऑन द पोस्ट ऑन विच द पिटिशन आर वर्किंग शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, यानी कि सारा कुछ जो भी रहेगा वो जो है जब तक मामला कोर्ट से नहीं निपट जाएगा उसके अधीन रहेगा। इस प्रकार का आदेश था जो कि न्यूज़पेपरों ने अलग टाइप से उसको निकाला है, उसको भी समझते हैं और मामला क्या था उसको भी पूरी डिटेल में जो है आपको इसमें बताया जाएगा। क्योंकि मामला कोर्ट से संबंधित है तो जो है कभी जो है इसमें समस्या भी हो सकती है। इसमें क्या कुछ होगा उसको समझते हैं पूरा केस ये है। देखिए रिट नंबर ये 1734/2025 ग्रांटेड 14/2/25 और आगे आप देखें फाइलिंग की डेट 4 फरवरी थी। इसके बाद आप इसमें देखें डेट फिक्स है अब 26 मार्च को और इसमें पिटिशनर देखें मीना रावत एंड 14 अदर्स। इसके अलावा सबसे ऊपर आप देखें इसमें 14 लोगों की ओर से याचिका थी। पहले नंबर पे मीना रावत, फिर रजनी देवी, गीता देवी, अन्नपूर्णा, सरोज कुमारी, कुल मिलाकर के 14 और 15 लोग टोटल इसमें हो जाते हैं। इसके बाद जो है रिस्पोंडेंट बनाए गए सेक्रेटरी बाल विकास सेवा पुष्टहार लखनऊ एंड अदर्स। साथ ही साथ एडवोकेट आप देखें अभिलाषा पांडे, श्रद्धा मिश्रा, कैटेगरी रेड पिटिशनर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है याचिका थी इसकी। मामले को पूरा देखें, मथुरा में जो है ये कोर्ट केस हुआ था। यहाँ पर हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने वाली भर्ती पर रोक लगाते हुए याचिकाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। देखिए ये बताया है रोक लगाते हुए, तो अभी पूरा इसको देखेंगे। पीठ के समझ हाई स्कूल पास आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने, आंगनबाड़ी की जो सहायिका हैं उनकी ओर से ये याचिका थी। सरकार द्वारा जारी 21 मार्च 2023 के शासनादेश को चुनौती दी। जी हाँ, जो 21 मार्च 2023 को शासनादेश जारी हुआ था उसको अभी देखेंगे। हाईकोर्ट ने मथुरा की याची मीना रावत सहित 14 द्वारा दाखिल मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने सभी केंद्रों पर याचिका के लंबित रहने तक भर्ती करने पर रोक लगा दी। जिन केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद रिक्त हैं, याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया कि 21 मार्च 23 से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल थी और अधिकतम सीमा 50 वर्ष निर्धारित थी। इन पदों पर 21 के शासनादेश पर चयन की कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए क्या बताया कि जो आंगनबाड़ी की जो सहायिका हैं बताया, तो उसमें क्या था कि पहले हाई स्कूल थी, फिर उसके बाद जो है इसमें योग्यता एंटर कर दी। इसके बाद आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित थी। इन पदों पर 21 के शासनादेश में चयन की कार्रवाई की जा रही थी। सरकार ने अचानक चयन प्रक्रिया रद्द कर दी और न्यूनतम योग्यता और आयु सीमा परिवर्तित कर दिया, जिससे सहायिकाओं का हित प्रभावित हुआ। तो सहायिकाओं की ओर से याचिका लगाई गई थी और चयन प्रक्रिया से उन्हें मनमाने तरीके से बाहर कर दिया। उन्हें कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। याचिकाओं द्वारा उच्च न्यायालय में अपने हितों की रक्षा के लिए गुहार लगाई गई। साथ ही इस शासनादेश को रद्द करने के साथ साथ शासनादेश जारी होने की तिथि के पूर्व के रिक्तियों को पुराने शासनादेश से
भरा जाए। याचिका में राज्य विभाग के शासनादेश 2004 के 3 साल आय प्रमाण पत्र की मान्यता के विपरीत 6 माह तक मान्यता देने और गरीबी रेखा मानक आदि न दिए जाने का आधार भी पेश किया गया। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद सरकार से अपना हलफनामा 3 सप्ताह दाखिल करने और जवाबी सत्य देने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 26 मार्च 2025 को नियत की है। तो 14 आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने जो है भर्ती रोकने के लिए याचिका लगाई थी। 21 मार्च 2023 के आदेश पर की जा रही थी भर्ती। 26 मार्च को होगी अगली सुनवाई। तो एक प्रकार से कहे इस पर कम्प्लीटली रोक तो नहीं है, मामला कोर्ट के अधीन रहेगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। सिर्फ ये मुझे हेडिंग ही लग रही है और हेडिंग ही रहेगी, क्योंकि इसकी सुनवाई 26 मार्च भी है और उसमें कहीं जो अभी कोर्ट का जो स्टेटस देखा है उसमें ऐसी रोक नहीं है। सिर्फ जो है मामला ज़रूर जो है गंभीर है, लेकिन उसमें जो या तो याचियों को लाभ दिया जाएगा या फिर इसमें आगे कुछ होगा, उस संबंध में आपको अपडेट मिलती रहेगी। जुड़े रहें आप चैनल पर। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जो आंगनवाड़ी भर्ती का था 21 मार्च 2023 का, उसमें आंगनवाड़ी में जो सहायिकाओं के लिए क्या चीज़ थी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर है वो आदेश जो कि 21 मार्च 2023 का है। इसी की बात हो रही है जो 21 मार्च 2023 को जारी किया गया था। इसमें आप देखें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। देखिए यहाँ पर 35 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, आयु के संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती में सहायिका के लिए अंग तालिका में प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। ठीक है, 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने उनका मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु 24 में 62 वर्ष पूर्ण हुए तो उसकी सेवा समाप्ति दिनांक 30 अप्रैल 24 को हो जाएगी। चयन हेतु पात्रता आप देखें, इसमें क्या बताया गया। सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कुल रिक्त पदों सापेक्ष 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भर्ती हेतु अपेक्षा अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका चयन की कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में तो उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका जिनकी न्यूनतम अधिकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ को 5 वर्ष होना चाहिए तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है। देखिए यही चीज़ हुई है जो बताया गया कि उसके लिए न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, तो यही मामला है जो जिसको लेकर के याचिका लगी हुई थी और इसको लेकर के कोर्ट ने जो है 26 तारीख अब अगली सुनवाई रखी है। तो ये नहीं कह सकते कि उसमें रोक लग गई है, उसमें रोक नहीं लगेगी। उसमें जो है मामला ज़रूर फंसा हुआ है, लेकिन मामला अभी जो है कोर्ट के अधीन है, इसलिए जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर वगैरह तो मिल भी सकते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कराया जाएगा जब तक मामला आगे नहीं बढ़ जाएगा। और हो भी सकता है कि कई जनपदों में अब इसका सर्कुलर भी जारी किया जा सकता है कि जो है इसमें ज्वाइनिंग लेटर ना दिया जाए। कुछ भी ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि मामला कोर्ट से संबंधित है, इसलिए अब थोड़ा सा ये भर्ती डिले भी हो सकती है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, सर्वप्रथम अपेक्षाता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केंद्र सहायिका जिसकी न्यूनतम अहरकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो, आयु 50 वर्ष अधिक न हो। तत्पश्चात रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात अहर आंगनवाड़ी सहायकों में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिंदु 7 में उल्लिखित है। तो इस प्रकार से होगी। और इसमें आप एक चीज़ भी देख लें, परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जन्म स्तर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती केंद्रों की सूची अहर आंगनवाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उसकी सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा व्यवधान आदि संपूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। वहीं 5 वर्ष में नियमित रूप से मानदेय भुगतान, तो ये जो है सहायिकाओं को जो है पहले लेने की जो है स्थिति है और उनको पहले लिया जाएगा, लेकिन उनके पास ये योग्यता होना ज़रूरी है तभी उनको लिया जाएगा। इसी की वजह से जो है ये याचिका लगाई गई थी कि जो है उनको वरीयता दी जाए और उनके लिए इंटरमीडिएट ना रखी जाए, लेकिन इंटरमीडिएट होने से जो है उनका चयन नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ जो है गरीबी रेखा के लिए जो आय प्रमाण पत्र की बात हो रही है कि 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से तो जो है देखिए ये आय के संबंध तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि 6 माह पूर्व का मान नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो श्रेणीवार चयन किया जाए विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा तलाक सुधार मान्य न्यायालय द्वारा आय के संबंध तहसील द्वारा निर्गत नवीन ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर, यानी कि 6 माह पुराना इसमें मान नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी लिखी हुई है। तो इस वजह से जो है मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में अब उसकी जो है ये मामला निकल करके आया है। इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया एकदम से रुक जाएगी, उसके लिए इंतजार करना होगा कि आखिर जो है इसमें शासन क्या करता है, शासन इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या प्रक्रिया आगे चलती रहेगी।
क्योंकि जॉइनिंग लेटर कई जनपदों में बंटने थे, या कहें कि जॉइनिंग लेटर एक प्रकार से बता भी दिए गए हैं कि आपको जो है आपका चयन कंप्लीट हो चुका है और आपको इस दिन जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। लेकिन अब जो मामला कोर्ट का है तो हो सकता है कि यह प्रक्रिया में कुछ डिले आए जैसे ही कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड, क्योंकि जो मामला कोर्ट का है और पेपर ने बाकायदा इसको निकाल दिया है कि रोक, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी सुनवाई 26 मार्च 2025 को होगी। और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है उसको आप देख लें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो इस प्रकार से है कि जो है उनको पिटिशन एज वेल लर्निंग स्टैंडिंग काउंसिल को 3 हफ्ते का समय दिया हुआ है। देखिए 3 वीक टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट, पिटिशन सेल हैव 2 वीक thereafter आफ्टर फाइल जोंडर, यानी कि 3 और 2 का इसमें सिस्टम रहेगा। लिस्ट दिस के 26/3 को उसको सुनवाई होगी। यानी अपॉइंटमेंट मेड ऑन द पोस्ट ऑन विच द पिटिशन आर वर्किंग सेल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिप्रेजेंट। अगर इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो जो है इस केस के अधीन रहेगी। तो फिलहाल जो है इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है, आप निश्चिंत रहें। हाँ, मामला कुछ आगे चलकर डिले हो सकता है अगर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है तब जो है इस कोर्ट के फैसले के अधीन ही होगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कोर्ट इसमें जो है सहायिकाओं की को निर्णय सुनाती हैं कि उनके केस में जो है हाई स्कूल पास ही रहेगा, तब फिर जो है हो सकता है कुछ चीज़ें बदल जाएँ। जैसा भी कुछ होगा आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है उससे जुड़े रहें, आपको उस पर भी अपडेट शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको हमारे चैनल पर भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है आप अन्य बहनों की मदद के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि वो परेशान ना हो। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन प्रक्रिया चलती रहेगी, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। लेकिन फैसला जब लास्ट में जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है इस पर कार्य सरकार को करना होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, और किसी भी अन्य जनपद की जो भी अपडेट आएगी आप सभी के भी शेयर की जाएगी। कहाँ पर डीबी होना है, कहाँ पर कितनी मेरिट जा रही है, आप डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट भी करें, वहाँ पर भी आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।